नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का टाइप 4। क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है, ए और बी का मान ज्ञात करें जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल हो। अब देखिए, सबसे पहले समीकरण 1 से जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, ठीक है ना। दिया है, क्या दिया हुआ है देखते जाइएगा। दिया हुआ है ए का मान समीकरण 1 से देखिए, x के बगल में जो है वो हो जाएगा, ठीक है ना। b का मान यहाँ से 3 हो जाएगा, c का मान 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इससे लिखेंगे हम लोग a2 का मान, इसमें 1 1 निकलेगा ना, a1 b1 c1 समीकरण 1 से निकाल रहे हैं। अब इसको समीकरण 2 मानते हैं तो इससे देखिए a2 का मान क्या होगा, a प्लस बी, x के बगल में है ना। और b2 का मान क्या है देखिए, 2a माइनस बी। और C2 का मान क्या है देखिए, 3 इंटू ए प्लस बी प्लस 1, यही है, ठीक है ना। तो हम लोग को जो कंडीशन बोल रहा है, कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन को समझिए। कंडीशन कह रहा है कि अनंततः अनेक हल के लिए, तो क्या होता है पता है ना, अनंततः अनेक हल के लिए क्या होता है, अनंततः अनेक हल के लिए, है ना। अनेक अनेक अनंततः अनेक हल के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा हमारे पास a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए हम लोग को कैसे क्या करना है। अब देखिए a1 का मान क्या है 2, a2 का मान क्या है a प्लस बी, b1 का मान क्या है 3, b2 का मान क्या है 2a माइनस बी, C1 का मान क्या है, C1 का मान है 7, और C2 का मान क्या है 3 इंटू ए प्लस बी प्लस ए, ये है, ठीक है ना। उसके बाद अब हम लोग कैसे करते हैं, अब देखिए इसके आगे हम लोग कैसे करते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखिए हम लोग जो है ना, पहले दो अनुपात को बराबर करते हैं। जैसे देखिए 2 बटे ए प्लस बी बराबर 3 बटे 2a माइनस बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ 2 के बगल में आ जाएगा 2a माइनस बी, और यहाँ आ जाएगा 3 के बगल में आ जाएगा a प्लस बी। देखिए 2 दूनी 4a माइनस 2 गुने b करेंगे 2b होगा, 3a प्लस 3b। अब देखिए ये इस साइड में पहले से 4a है, प्लस 3a इधर आके माइनस 3 है, माइनस 2b प्लस 3b इधर आके माइनस 3b बराबर क्या बच गया 0। अब ये 4a में से 3a चला जाएगा तो क्या बचेगा, a बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5b बराबर 0। ये a बराबर क्या हो गया 5b, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब ये दूसरे दो अनुपात, ये दोनों को बराबर कर लीजिए आप एक बार, है ना। देखिए 3 बटे 2a माइनस बी बराबर 7 बटे 3 गुने ए प्लस बी प्लस 1, क्रॉस गुना करिए। देखिए 3 गुने 3 ए प्लस बी प्लस 1, ये सारा टर्म यहाँ पे आ जाएगा, 7 गुने 2a माइनस बी। देखिए 3 3 9, 9 गुना ए करेंगे 9a, 9 गुना बी करेंगे 9b, ब्रैकेट के अंदर जाएगा ना, 9 1 9, 7 गुने 2 करेंगे 14a माइनस 7b, सबको उधर ले जाएंगे तो 9 को रहने दिए इधर, ठीक है। इधर है पहले से ही 14a, अब प्लस 9 इधर आके माइनस 9 है, देखिए माइनस 7 भी पहले से है ना, देखिए, और ये प्लस 9 भी इधर आके माइनस 9 भी, है ना। 9 बराबर क्या हो जाएगा, 14 में से 9 हो जाएगा तो 5a, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 16b, ठीक है। अब देखिएगा इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखिए ए लिखेंगे, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 समीकरण 2 क्या देखिए 5a माइनस 16b बराबर 9। ए का मान रखिए, ए का मान 5 भी है ना, 5
गुने ए का मान 5b माइनस 16b बराबर 9, या 5 पच्चे 25b माइनस 16b बराबर 9। 25 में से 16 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 में से 16 जाएगा तो 9b बराबर 9, या b बराबर 9, इधर गुने में इधर बटे में, है ना। b का मान क्या आ गया 1। अब देखिए हम लोग लिखेंगे b बराबर 1, b बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए क्या है, समीकरण 1 देखिए कहाँ पे है, a बराबर 5b, यानी 5 गुने a का मान क्या हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा 1, 5, यानी a का मान जो आपका निकल गया 5 और b का जो मान निकल गया वो 1। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का देख लेते हैं हम लोग कैसे है, ठीक है ना। एक एक इस मान के लिए निम्नलिखित समय रेखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ठीक है ना। ये मान भी सकते हैं, नहीं भी मानेंगे कोई दिक्कत नहीं। देखिए कि क्या लिखा हुआ है, ax प्लस 3y बराबर a माइनस 2, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और फिर 12x प्लस ay बराबर a, इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है ना। a1 b1 का मान निकालिए। a1 का मान क्या है, x के बगल में होता है a है। b1 का मान क्या है 3 है। c1 का मान क्या है a माइनस 2, आपको पता है ना, a1 यहाँ होता है, b1 यहाँ होता है, c1 ये होता है। इधर देखिए a2 निकाल लिए, a2 का मान 12 है। b2 का मान क्या है, देखिए b2 का मान a है और c2 का मान क्या है a है, ठीक है ना। y के बगल में है तो यही है ना। अब देखिए यहाँ पे कर कोई हल नहीं हो, a का मान निकालें जिसमें कोई हल नहीं हो। अब कोई हल नहीं होने के लिए देखिए, कोई हल नहीं होने के लिए जो शर्त होता है, होने के लिए शर्त, आपको पता है ना a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 का। अब आइए a1 का मान क्या है, देखिए a1 का मान है a, a2 का मान क्या है, a2 का मान है 12 बराबर b1 का मान क्या है 3, और b2 का मान क्या है, देखिए b2 का मान है a। ऐसे भी देखिए ये बराबर नहीं कह रहा, ठीक है ना। c1 का मान क्या है, देखिए a माइनस 2 और c2 का मान हो गया आपका a। अब ये दोनों बराबर कह ही नहीं रहा है, तो फिर क्यों हम लोग कोशिश करें, है ना। हम लोग जो है ना यही दोनों जिसकी बराबर कर रहा है उसकी कंपेयर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 1 गुने a हो जाएगा यहाँ पे, इधर हो जाएगा 12 गुने 3, है ना। ये दोनों यहाँ पे आ जाएगा ये और ये ऐसे, ठीक है ना। तो a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36, है ना। 12 3 36, a बराबर क्या होगा 36 का ओवर रूट, ये स्क्वायर हो जाता है रूट में, है ना। a का मान क्या होगा 6, लेकिन आपको पता है प्लस माइनस होता है। इसी प्रकार a का मान प्लस माइनस हो जाने पर ये जो है ना समीकरण का हल जो है कोई हल नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, सी के किस मान के लिए निम्नलिखित रेखिक समीकरण निकाय को अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए समीकरण जो दिया हुआ उसको लिखते हैं, ठीक है ना। दिया है क्या दिया हुआ, सी एक्स प्लस 3y माइनस सी माइनस 3 बराबर 0, है ना। अब देखिए सी एक्स प्लस 3y माइनस हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी सी माइनस 3, यानी ये साइन बदलेगा, ठीक है ना। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस समीकरण 1 मान लिए तो a1 का मान निकाल लिए, a1 का मान हो गया c, b1 का मान जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 3, और c1 का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा c माइनस 3, ठीक है ना। यहाँ पे b1 लिखो, यहाँ पे c1 लिखो, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 12x प्लस सी वाई माइनस सी बराबर 0। अब देखिए 12x प्लस सी वाई बराबर माइनस इधर आके प्लस सी हो जाएगा, समीकरण 2। इससे a2 b2 c2 निकाल लिए, a2 का मान है 12, b2 का मान है c और c2 का मान है c। अब देखिए हम लोग अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए
हल के लिए जो शर्त होता है पता है ना आप लोग को, हाँ पता होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी हर अनुपात क्या होता है आपस में बराबर होता है। a1 का मान क्या है देखिए c है, c रख दीजिए। a2 का मान क्या है देखिए a2 का मान 12 है, 12 रख दीजिए। b1 का मान देखिए क्या है 3 है, 3 रख दीजिए। b2 का मान क्या है देखिए c है, b2 का मान है ना c रख दीजिए। C1 का मान क्या है, C1 का मान देखिए C-3 है, C-3 है, और C2 का मान भी C है। चलिए देखिए, अगर आप ऐसे समझ लीजिए कि देखिए पहले दो अनुपात को बराबर करते हैं, ठीक है ना, तो देखिए C/12 बराबर 3/C। अब क्रॉस गुना करेंगे, C गुने C हो जाएगा ना, C गुने C, इधर हो जाएगा 12 गुने 3, सी गुना सी करेंगे, C² बराबर 36, है ना, यानी कि सी का मान क्या निकल जाएगा, सी का मान निकल जाएगा √36, यानी सी का मान हो जाएगा 6। इसको आप प्लस माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि सी का मान क्या निकल गया +6। हाँ तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 24 पे। आलेख द्वारा निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करें। इन रेखाओं और y अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष को ज्ञात करें। सबसे पहले रेखाओं को आलेख पर हम लोग कैसे बनाएंगे, उसको करने के लिए देखिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4x - 5y बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना, ये है ना, या अगर 4x - 20 प्लस इधर ले आते हैं, ठीक है ना, तो इधर क्या हो जाएगा 5y, नहीं भी लेके जाते उधर तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है ना, या 4x - 20/5 बराबर y बचेगा, है ना, y का मान क्या आ गया 4x - 20/5। अब देखिए यहाँ पे जरा समझिएगा, हम लोग x और y का मान रखेंगे, ठीक है ना, देखिएगा x बराबर 5 लेने पर, x बराबर 5 लेने पर तो y का मान क्या आता है देखिए 4 गुने 5 माइनस 20/5, देखिए है ना, 4 गुने 5 x का मान, है ना, लेना पड़ेगा 20 माइनस 20/5, यानी क्या हो जाएगा 0/5, तो क्या हो जाएगा 0, यानी जब x का मान लिए थे हम लोग 5 तो y का मान आया 0, ठीक है। अब हम लोग कुछ अलग लेके देखते हैं, ठीक है ना, सपोज दैट x का मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, x का मान लेते हैं 0, x का मान क्या ले लेते हैं हम लोग, x बराबर 0 लेने पर, x का मान 0 ले लिया तो y का मान क्या आएगा, देखो y का मान आ जाएगा 4 गुने x का मान 0 माइनस 20/5, यानी -20/5 कटाएंगे तो क्या आएगा -4, है ना, यानी -4। ये तो हम लोग को निकला था इससे, ठीक है ना। दूसरा जरा देख लेते हैं क्या निकलता है हम लोग को, ठीक है ना। देखिए क्या देखो 3x + 5y -15, रहने दी उधर नहीं ले जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो अगर 5y जो है हम उससे इधर ही रहने देते हैं, ठीक है ना, 5y तो -15 हो जाएगा +15 हो जाएगा, +3x इधर आएगा -3x हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 15 - 3x/5। अब यहाँ भी देखिए आपको एक्स वाई लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग एक्स वाई, देखिए x बराबर 5 लेने पर, x बराबर 5 लेने पर, ठीक है ना, x बराबर क्या ले लिए यहाँ 5 ही ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ दूसरा भी ले सकते हैं, ठीक है ना, x बराबर आप दूसरा भी कुछ ले सकते हैं, x बराबर 5 लेने पर y का मान क्या आ जाएगा, देखिए 15 - 3 गुने 5/5, यानी 15 - 15/5, यानी 0/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट हमारा 0, यानी 5 लिया था रिजल्ट क्या हुआ 0, y का मान क्या आया 0। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, x बराबर अगर मान लिया जाए हम लोग कुछ अलग लेते हैं, ठीक है ना, x का मान हम लोग 0 लेते हैं, क्या लेते हैं 0 लेने पर, तो y का मान क्या आता है, देखिए y का मान आएगा 15 - 3 गुना 0/5, यानी कि 15/5
5 कट जाएगा 3 बार में है ना। y का मान क्या आया 3, यानी x का मान 0 लिया तो y का मान क्या आया 3। अब हम लोग जो है ना पहले आलेख बनाने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। हाँ तो देखिए दोस्तों, जो समीकरण से मिला हम लोग को मान वो लिख दिए हैं। अब देखिए हम लोग पहले इसको ग्राफ तैयार करने की कोशिश करते हैं। ग्राफ तैयार करने के आपको तरीका बता चुके हैं, ठीक है ना। आप देखिए जैसे इस डार्क लाइन से थोड़ा सा पीछे रखना है स्केल को, ठीक है। और जैसे पीछे आ जाए फिर है ना आप बेहिचक आप लाइन रेखा को खींच दें। देखिए खींच दिए हम, है ना। ये एक रेखा खींचे, दूसरा भी यहाँ हम लोग खींच रहे हैं। देखिए इसको थोड़ा सा पीछे रखना है, स्केल को थोड़ा सा पीछे रखना है, बढ़िया से एकदम प्रॉपर वे में। प्रॉपरली अगर रखेंगे तो हम लोग को ग्राफ जो है ना उतना ही शानदार बनेगा, ठीक है। देखिए बना है ना। अब आपको सब पता है, हम लोग पिछले कई दिनों से ग्राफ सीख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखिए अगर आप नए हो तो आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन नहीं होगा। देखिए इसको x, यहाँ पे x डैश, इसको y और इसको y डैश। x 0 x डैश को x अक्ष और y 0 y डैश को y अक्ष, ठीक है ना। तो हम लोग लेना है 1 2 यानी 1 2 3 4 5। 5 सबसे अधिकतम मान है ना, तो -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए वैल्यू रखना शुरू करिए। x का मान 5 इसी अक्ष पर होगा ना प्लस, तो यहाँ होगा। y का मान 0 भी यही होगा, है ना। y का इस अक्ष पे कोई हक नहीं होता है। x का मान 0, x का मान क्या है 0, यानी इस अक्ष पे मिलेगा। y का मान -4 तो यहाँ मिलेगा ना। देखिए यही होगा ना। अब देखिए सबसे पहले देखिएगा, इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, खींच दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह से क्या कर रहे हैं हम लोग, लाइन को क्या कर रहे हैं खींच दे रहे हैं। देखिए ध्यान से इसको सेट खाली कर दीजिए। दोनों पॉइंट से होते हुए लाइन को क्या करना है हम लोग को क्रॉस करना है। लाइन को क्या करना है क्रॉस करना है, ठीक है। लाइन को क्या करना है क्रॉस करना है, ठीक है। देखिए फिर लाइन क्रॉस होने के बाद देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे थोड़ा क्रॉस हो गया, अभी चिंता ना करें। फिर x का मान 5 y का मान 0, यानी x का मान 5 y का मान 0 यही होगा। x का मान 0 y का मान 3, x का मान 0 y का मान 3 यही होगा ना, +3। यानी इस तरह से एक लाइन खींचना है। देखिए ये दोनों पॉइंट से होते हुए, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट से होते हुए क्या करना है लाइन खींचना है। एक बार सवाल देख लीजिए, सवाल में क्या कर रहा था, कहता है इस पर जो त्रिभुज बन रहा है ना, इसमें जो त्रिभुज बन रहा है, जैसे त्रिभुज मान लीजिए ये देखो त्रिभुज बन रहा है ना, इसका मान मान लिए a, इसका मान b और c। इनके शीर्षों का नियामक लिखने की बात कर रहा था, यही बात कर रहा था। हाँ तो त्रिभुज के शीर्षों को हम लोग लिखते हैं। देखिए जैसे सपोज ए हमारा क्या है, यहाँ देखिए 4 है y का मान और x का मान 0, यानी 0,4 है। क्या है 0,4 है। अच्छा 4 नहीं -4 होगा नीचे है, ठीक है ना। तो 0, -4 पहला शीर्ष हो गया। b अगर मान लो दूसरा शीर्ष है तो यहाँ क्या है 5,0, क्या है 5,0, यानी x का कुछ अलग मान है, y का मान कुछ अलग है, ठीक है ना। आप चाहें तो x, y भी लिख सकते हैं यहाँ भी, और यहाँ भी x, y भी लिख सकते हैं। और c का नियामक जब बात आएगी तो देखिए क्या होगा 0,3, यानी x का मान हो गया 0 और y का मान हो गया 3, ठीक है। हाँ तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ना टाइप 4 का पूरा सॉल्यूशन आज हो गया है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप जहां भी हैं अच्छे से रहें। धन्यवाद।